अविनाश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइस चेयरमैन हैं जीजेसी के। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका शो पे। जैसा कि इंडियन हाउस होल्ड्स में तो शादी हो या कोई बड़ा त्योहार हो, साल भर पहले से ही आप मान के चलिए कि शादी वादी की तैयारियां शुरू होने लग जाती हैं, तो ज्वेलरी वगैरह भी लोग एडवांस में लेना पसंद करते हैं। अब सोचिए तब से लेकर और अब तक की प्लानिंग में जमीन आसमान का फर्क रह गया। अगर किसी ने समय पर ज्वेलरी नहीं ली होगी, लास्ट मोमेंट के लिए अगर छोड़ के रखा होगा, तो काफी हो गया। साल भर में मेरा ख्याल है कि 40 के आसपास का करेक्शन हो गया। आप करेक्ट कीजिएगा नंबर्स अगर मैं गलत बोल रहा हूं। तो ऐसे में सही रणनीति क्या होनी चाहिए? जैसा मैम बता रही हैं कि 2-3 महीने वेट कर लिया जाए। सर देखिए दीपक जी, मैं एक चीज बताऊंगा। एक बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे आपने बताया कि हर चीज की एक तैयारी होती है और बहुत ही समझदारी के साथ में सारे लोग अपने सारे खर्चे को प्लान करते हैं। तो मेरे हिसाब से सिस्टमैटिकली आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। अगर हम पिछले 15 दिन के अंदर देखेंगे, 8 अप्रैल से लेकर के आज तक में 17% की तेजी आ गई है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, जो तरीके से पैराबोलिक मूवमेंट चल रहा है उसके अंदर किसी को भी ये कहना कि ये भाव गिरेगा या इधर से 15% बढ़ेगा, ये कोई एक्सपर्ट नहीं बोल सकता एज ऑफ नाउ, बिकॉज इट इज इन अ पैराबोलिक मूव। और रही बात इन्वेस्टर की या शादी के जो लोग प्लान कर रहे हैं, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आज शुरू कर दें, ताकि जब शादी आए तब उनको कोई शॉक नहीं लगे। $3800 से $4000 में उनको खरीदना नहीं पड़े। ये मैं आपको बोलूंगा कि सिस्टमैटिकली आज अगर से उनको एक सेट लेना है, वो जो कि 40 ग्राम का सेट है, ज्वेलर के पास जाए, 10 ग्राम का उसके साथ में एडवांस दे करके ऑर्डर बुक कर दे और ये बोले कि 10 ग्राम का एडवांस आज आप पकड़ो, आज इस भाव में आप नक्की करो, और जैसे जैसे भाव का एडजस्टमेंट होएगा मैं और आगे बढ़ूंगा और पैसा दे करके मैं शादी की ज्वेलरी खरीदूंगा, ना कि एक साथ पूरा खरीदने की कोशिश करे। तो मेरा बोलना यही रहेगा इन्वेस्टर को, और जिस किसी के घर में भी शादी है उनको प्लान्ड वे में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रूप कहीं पे भी मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर मंदी बहुत ज्यादा आ रहेगी। क्योंकि कहीं पे भी आप देखोगे, आज अगर से ट्रेड वॉर की हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज हमको और भी सोचनी पड़ेगी कि सेंट्रल बैंक का डॉलर से कॉन्फिडेंस हट रहा है, तो सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग इन अ बिग वे, so that also is a very very big positive for gold. राइट सर। मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत नीचे कोई गोल्ड जाएगा। डेफिनेटली करेक्शंस आएंगे। अगर आज का ही आप पीक देखोगे तो आज एक बार के लिए $3500 के आसपास गोल्ड आकर के अभी $3450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 1.5% के आसपास का करेक्शन है। तो आप गोल्ड को देख रहे हो तो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और हायर टॉप हायर बॉटम जब बनाता है गोल्ड तो वो तेजी का इंडिकेशन देता है। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य के अंदर हम बहुत ज्यादा रह सकते हैं इस मूवमेंट। ओके सर, जो गुप्ता जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली होगी, थोड़ा थोड़ा गोल्ड लेने की सोच पहले से ही अगर पनप गई होगी, वो लोग स्वाभाविक रूप से फायदे में होंगे। ज्वेलरी के जो क्राफ्टमैनशिप चार्जेस होते हैं, मेकिंग चार्जेस होते हैं, अब अगर डिमांड में कमी आ रही है, वॉल्यूम्स में कमी आ रही है, तो क्या ज्वेलर्स इस बात को कंसीडर करेंगे कि थोड़ा सा कम से कम उस मोर्चे पर बायर को एक थोड़ी सी राहत दी जाए? थोड़ा सा ये बताइए। उसके बाद में क्या आप सलाह देंगे लोगों को, क्योंकि आजकल ये भी एक ट्रेंड आ गया है कि जब गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं तो आप कम से कम रीयूज या रीमेक कर लें अपनी ओल्ड ज्वेलरी को, जो पुराने हो चुके हैं पीसेस, उनको मॉडर्न डिजाइन में ढाल दें। तो क्या आप इसकी सलाह देंगे? दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए सर। देखिए दीपक जी, एक चीज बोलता हूं, हिंदुस्तान में आर्ट एक बहुत बड़ी चीज है, और ये जो मेकिंग चार्जेस होती है वो कला के हिसाब से होती है, और इसी के अंदर ज्वेलर का मार्जिन भी छुपा है। तो ये इसमें आज जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली लुभाने के लिए लोग अपने ऑफर्स चला ही रहे हैं और वो चलेंगे। तो दूसरी चीज जो आपने बोली है कि रिसाइकल ऑफ ज्वेलरी, रिसाइकल ऑफ ज्वेलरी डेफिनेटली हो रही है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो इमोशनल वैल्यू को देखते हुए वो ये बोल रहे हैं कि पुरानी ज्वेलरी को नई ज्वेलरी के साथ में फ्यूज करके हमको एक नया पीस बना के दीजिए, वो डिजाइनर भी ज्वेलरी बन रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं हो रही है। और मैं इस बात से रेनिशा जी के बिल्कुल डिफर करता हूं कि ज्वेलरी के सेल्स काफी कम है। ज्वेलरी के सेल्स डेफिनेटली देयर आर लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, बिकॉज जब 50% भाव बढ़ा है
तो 10 से 15% वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आएगा, लेकिन वो कंपनसेशन कहीं ना कहीं दूसरी तरह से हो रहा है और इसमें कहीं पे भी सेल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। मृत्युंजय जी ने जैसे बोला कि ज्वेलर्स आर चेंजिंग देयर स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस, लाइट वेट ज्वेलरी बना करके कस्टमर की पॉकेट साइज को बराबर कर रहे हैं। तो जब कस्टमर को उसकी पॉकेट साइज के हिसाब से सामान मिलेगा तो वॉल्यूम के अंदर बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं आएगा, कस्टमर कहीं पे भी दूर जाने वाला नहीं है। ज्वेलरी जो आदमी खरीदता है वो अपने आप को 15% से 20% उसने अपने आप को अप कर चुका है ऑलरेडी, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर ये दाम बढ़ते हुए यहां तक आए हैं, एक दो दिन के अंदर ये दाम नहीं, बट सर पिछले 3 महीने में ही इसी साल लगभग 30% बढ़ गए हैं। इतनी जल्दी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो उसका असर वॉल्यूम पर नहीं पड़ेगा? सर वॉल्यूम का मैं वही बोल रहा हूँ आपको, 10 से 15% का वॉल्यूम में फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये होगा भी नहीं कि मैं बोलूं कि वॉल्यूम में फर्क नहीं आया है। 15% का वॉल्यूम में 100% फर्क आया है और ये हो सकता है कि अक्षय तृतीया का जो सीजन है ये अच्छा जाए और ये सारी जो वॉल्यूम की शॉर्टफॉल है वो इस अक्षय तृतीया के सीजन के अंदर सुधर जाएगी, ये मेरा उम्मीद है। कि हमको आज तक इंडियन कंज्यूमर ने सरप्राइज किया है, आगे भी सरप्राइज करेगा, ये मेरी इच्छा जाहिर करता हूं। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शो में इतना ही, नमस्कार।